बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का हम 82nd क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। द पार्टिकल मोशन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में चूँकि केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बॉन्ड्स फिक्स्ड होते हैं, पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, तो सिर्फ बॉन्ड वाइब्रेशन अवेलेबल है, तो ओनली वाइब्रेटरी मोशन इज देयर। बीटा ठीक ऑप्शन है। 83 पे है हमारे पास। If the three interaxial angles defining the unit cell are all equal in magnitude, the crystal cannot belong to what? क्यूबिक सिस्टम में, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में और टेट्रागोनल सिस्टम में, तीनों सिस्टम में हम लिख के कहते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अलबत्ता एज लेंस का फ़र्क हो सकता है। क्यूबिक सिस्टम में ए इज इक्वल टू बी बट बी एंड बी इज इक्वल टू सी। टेट्रागोनल में दो लेंस बराबर हैं, तीसरी डिफरेंट है। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों लेंस जो हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन एंगल्स आर इक्वल। अब हेक्सागोनल सिस्टम में एंगल्स की चूंकि बात है क्वेश्चन के अंदर तो दो एंगल्स बराबर हैं एक दूसरे के, परहैप्स 90 डिग्री, जबकि तीसरा गैमा एंगल इज 120 डिग्री। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बीटा है। Hydrogen bonding plays a very important role in stabilizing various structures. In which of the following cases hydrogen bonding is not involved? आइस में भी है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आप जानते हो एडेनिन और थायमीन के दरमियान और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो जहाँ पे सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वहाँ इस तरह की कोई भी हद मुमकिन नहीं है। 83 दोबारा समझा दें। 83 सुनिए एक दफ़ा फिर, बजाय इसके कि हम आगे जाएं। ये 83 है। तीन इंटर एक्सियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर ऑल इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द क्रिस्टल कैन नॉट बिलोंग टू व्हाट? क्रिस्टल कौन सी नहीं हो सकती जिसमें कि थ्री इंटर एक्सियल एंगल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड? आर्थोरोम्बिक में बराबर होते हैं तीनों एंगल्स, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल में बराबर होते हैं तीनों एंगल, क्यूबिक में भी तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और है भी 90 डिग्री के। एक ऐसा है जिनमें ये डिफरेंट हैं बेटा। क्रिस्टल कैन नॉट बिलोंग टू दिस, जिसमें इक्वल एंगल्स नहीं हैं, और वो हेक्सागोनल है और उसके एंगल्स मैंने लिख दिए हैं आपको कि क्या होंगे। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज बीटा। 84 हम लोग कर चुके बीटा। 85 अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन याद है आपको, ई के इज इक्वल टू 3RT ओवर 2NA, और R ओवर NA एक और कांस्टेंट के भी बराबर है जिसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो अगर हम लोग 6.02 इंटू 10^23 की बात ना करें तो वो वन मालिक्यूल के लिए हो जाएगा एंड इट विल बी 3/2 kT पर मालिक्यूल। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 86 पे है। एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज रेज्ड फ्रॉम 25 to 125 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेशो ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम? ये T1 है, और जब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो ये 298 केल्विन होगा। ये T2 है, और इसको जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये 398 केल्विन होगा। इक्वेशन है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। चूँकि आपको वॉल्यूम की रेशो निकालनी है तो मैं वॉल्यूम को एक तरफ कर रहा हूँ और टेम्परेचर्स को एक तरफ कर रहा हूँ। अब T1 आपके पास है 298 केल्विन और T2 है आपके पास 398 केल्विन। इसकी कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें पता है कि 298 केल्विन इज़ नियरली इक्वल टू 300 एंड 398 केल्विन इज़ नियरली इक्वल टू 400। तो दोनों की ये कट जाएगा तो 3/4 इज़ योर आंसर। तो वॉल्यूम 1 3, वॉल्यूम 2 4, 3 4 की रेशो इज़ राइट ऑप्शन फॉर दिस 86 क्वेश्चन। 87 देखते हैं फिर हम। 4 samples of the same gas are maintained at different temperature
विच सैंपल हैज ग्रेटर एवरेज मोलेकुलर स्पीड। ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो वो है 3RT/m का स्क्वायर रूट। तो आप देखो कि जो वेलोसिटी और टेम्परेचर हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है। तो 450 केल्विन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसमें मालिक्यूल की स्पीड भी ज़्यादा होगी, डेल्टा। 88. According to Charles' law, the volume of an ideal gas is expected to become zero when its temperature reaches to minus 273.15 degree Celsius, जो कि absolute zero है। Delta. Which molecule is unable to participate in hydrogen bonding with its own molecules? ना own molecule के साथ ना किसी और के साथ। HBr is the right option. आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक आपको चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। और नंबर 2 हमें चाहिए हाईली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम। HBr दोनों लैक करता है, इसलिए बीटा नहीं बना सकता। 90. Compared with the gases, diffusion in liquid is slower mainly because the intermolecular forces of attraction जाने नहीं देते मॉलिक्यूल्स को, फ्रीली मूव नहीं होने देते, जिससे वो डिफ्यूज नहीं होता। अगरचे चार्ली में भी है लिक्विड ऑलवेज हैव हाई डेंसिटी, लेकिन जिन लिक्विड की डेंसिटी हाई नहीं भी होती उनकी भी डिफ्यूजन कम स्लो ही होनी है। आल्दो डेंसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन रिलेट करते हैं आपस में, लेकिन डेंसिटी की वजह भी कौन है? अट्रैक्टिव फोर्सेस ही हैं। और असल में तो मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेंगे तो ही डिफ्यूज हो सकेंगे, इसलिए हमने चार्ली की बजाय इसमें डेल्टा को टिक किया। 91. A beaker of ethanol is left uncovered in laboratory. Molecules escape in the air primarily due to exposed surface of the liquid. तो चार्ली is right option for this. 91 का चार्ली right option है, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमिना है, एवेपोरेशन। सरफेस से मॉलिक्यूल्स ने एवेपोरेट होना है, इसलिए जो राइट ऑप्शन है इसका दैट इज चार्ली। देन हम लोग बात करते हैं 92 की। An individual water molecule in ice can participate in maximum of how many hydrogen bond can participate? तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये लिख रहा हूँ, इसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये आइस में फिक्स्ड पोजीशन पे मौजूद होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। तो इस तरह से एक का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ये वाला किसी के ऑक्सीजन से, दूसरा हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन किसी तीसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को ट्रैक कर रहा होगा, और ये मॉलिक्यूल किसी और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर किसी और मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्टेड होगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि 4 जगह पे एक मॉलिक्यूल 4 जगह पे एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है। बीटा, which statement correctly describe the molecule of an ideal gas? Their individual volumes are negligible compared to the container, क्योंकि वो बहुत ही कम होते हैं। कुछ लोग डेल्टा भी सोच सकते हैं। द वेलोसिटीज रिमेन कांस्टेंट आफ्टर एवरी कलेजन, क्योंकि वेलोसिटीज जो हैं जो एनर्जी है वो सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर कलेजन, तो इस तरह से स्पीड वेलोसिटी भी सेम रहनी चाहिए। वेलोसिटीज के वर्ड में मसला है एक बस छोटा सा, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। तो आप देखते हो कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उनके फौरन डायरेक्शन में चेंज हो जाना होता है, तो इसलिए वेलोसिटीज कांस्टेंट नहीं रह सकती। हम अलबत्ता स्पीड के बारे में सोच सकते थे, बट बीटा इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी है हमारे काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी की।
94. A student determines the value of the gas constant using pressure in kPa instead of atm while keeping all other quantities unchanged. न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर में जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। जैसे आप कहते हो 8.31, ये जैसे आप कहते हो 0.0821, ये जैसे आप कहते हो 1.987, ये जैसे आप कहते हो और क्या वैल्यू भला लिखते हो आप इसकी 8.31 इंटू 10⁻⁷। या जैसे आप लोग एक और वैल्यू लिखते हो, ये अर्ग्स में लिखी 8.31 62.4। ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं है, नंबर में वैल्यू डिफरेंट है। वैसे मैग्नीट्यूड तो सेम ही है लेकिन नंबर में ये वैल्यू डिफरेंट है, तो बीटा इज राइट ऑप्शन फॉर दिस। प्राइमरीली का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन है ये। प्राइमरीली का मतलब है बेसिक, बुनियादी तौर पर, मेनली, एक्चुअली, प्राइमरीली है बुनियादी तौर पे आप असल में कहोगे प्राइमरीली बेटा। फिर है हमारे पास 95। द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ वाटर एज इट इज कूल्ड फ्रॉम 20 to 4 डिग्री सेल्सियस इज मेनली ड्यू टू, देखो इस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस तक में, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसका और डेंसिटी का इन्वर्सली टेम्परेचर रिलेशन है वाटर के लिए। बट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर होंगे तो फॉर वाटर हम कहते हैं डेंसिटी और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं। तो अभी हम बिलो 4 की तो बात ही नहीं कर रहे, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, और अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोजर पैकिंग में आते चले जाएंगे। अगर 4 से नीचे जाओगे तो फिर डेंसिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेट हो जाते हैं, और फिर टेम्परेचर के कम होने से डेंसिटी भी कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की ओपन स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाती है, वो एक दूसरे से ख़ास फासलों पे एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो बी चार्ली इज राइट ऑप्शन। बेटा दरमियान में आप टेक्स्ट कर रहे हो, आज मुझे एसिड एंड बेस ऐड वाला, बफर वाला समझा दें। ये क्या क्वेश्चन है मुझे पहले ये बताओगे तो फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या। 96। द थ्री कंपोनेंट्स वाटर H2O, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF और मेथनॉल CH3OH all exhibit hydrogen bonding, which property primarily determine why their boiling points are different। बॉइलिंग पॉइंट तीनों का हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ का फर्क होगा, एक्सटेंट का फर्क होगा और इफेक्टिवनेस का। जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन हैं, 2 ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, जबकि मेथनॉल में ऑक्सीजन के लोन पेयर तो 2 हैं लेकिन हाइड्रोजन 1 है। तो किस हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसकी इफेक्टिविटी क्या है, इस पे डिपेंड करेगी सारी चीज़ें। चार्ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्लासिफाइड एज, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की आप बात कर रहे थे, ये पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शल नेगेटिव ऑक्सीजन ही की अट्रैक्शन है। तो ये एक अनयूजुअल अट्रैक्शन है, डायपोल डायपोल का ही अगला वर्जन है ये हमारे पास, एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट इंटरमोलेकुलर डायपोल डायपोल। चार्ली, a solid is soft and relatively low melting point, does not conduct electricity in either the solid or molten state। ये नहीं हो सकते ये मोल्टन स्टेट में करंट कंडक्ट करते हैं, ये नहीं हो सकते ये दोनों फॉर्म में करंट कंडक्ट कर सकते हैं। बीटा और डेल्टा हो सकते थे, लेकिन डेल्टा सॉफ्ट नहीं हो सकता और लो मेल्टिंग पॉइंट का नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो राइट ऑप्शन आपका बीटा है। 99. Which ionic compound would be expected to possess the strongest electrostatic attraction between its signs? Electrostatic attraction is what? Attraction of the charges। तो जिसमें चार्जेस ज़्यादा उसमें ये अट्रैक्शन ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा चार्जेस +2 -2 हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में मिलेंगे, तो डेल्टा ठीक करना है हमने इसका। विच सब्सटेंस इज एक्सपेक्टेड टू मेल्ट एट द लोएस्ट टेम्परेचर, ये भी आयनिक है,
ये दोनों भी कौन हैं, आयनिक हैं। ये वाला एक मोलेकुलर सॉलिड है और मोलेकुलर सॉलिड की ट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा, बीटा। ड्राई आइस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है या तो फ्री आइंस हों वो करंट लेके जाएं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों वो करंट लेके जाएं, तो दोनों ही इसमें मौजूद नहीं होती, ये मॉलिक्यूल है, तो चार्ली इज राइट ऑप्शन। Which property would not be expected by the typical ionic crystal? Not be expected. Solid state में no free ions are available, तो no current is possible. Delta is right option. The regular three-dimensional arrangement of the particles in a crystal lattice mainly become provide जितनी ज़्यादा थ्री डायमेंशनल रेगुलरिटी मौजूद होगी, तरतीब मौजूद होगी पार्टिकल्स की, उतनी उनकी मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बीटा। A large sodium chloride is broken into several small pieces. Each fragment still exhibits the same crystal habit because lattice arrangement is preserved within the each fragment. आप उसे अच्छी तरह पीस लें, आप उसे पीस पीस के सुरमा भी बना लें, तब भी जो बेसिक यूनिट सेल है उसका, जिसमें ऑन एवरेज आप कहते हो 4 सोडियम आयन है और 4 ही क्लोराइड आयन है, वो बेसिक अरेंजमेंट कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती अनलेस कि आप उसे हीट करो, उसको एनर्जी दो, उसको तोड़ो, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं हो सकता बेटा। 104 का चार्ली। 105 which pair represents two different structural forms of the same element? Two different structural forms of the same element किसमें होनी है? Two different structural forms of the same element किसमें होनी है? ग्रेफाइट और डायमंड में। बीटा इज राइट ऑप्शन, क्योंकि यही दो एलोट्रॉप्स हैं। 106 a crystalline substance changes from one crystal at this temperature to another, solid to solid। तो ये जो टेम्परेचर है ये फिर कौन सा हुआ? मेल्ट तो किया नहीं आपने, एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बना लिया है, तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, बीटा। अ क्रिस्टल इज बिल्ट बाय रिपीटिंग अ सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट, तो सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाती है? यूनिट सेल कहलाती है, बीटा। The universal gas constant numerically represents the amount of energy required to raise the temperature of 1 mole of the substance, 1 mole of the substance to क्या? 1 Kelvin, and that is delta. Which property would most strongly suggest that the substance is amorphous rather than crystalline? जो क्रिस्टलिन कंपाउंड होते हैं दे हैव अ वेरी शार्प वन सिंगल मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर कंपाउंड एमॉर्फस है, शेपलेस है, तो वो ग्रेजुअली सॉफ्टन होगा ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। एमॉर्फस सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, वो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट होंगे। A student compares NaCl solid, NaCl liquid. Which property changes because of the difference in particle mobility? ना composition change होनी है, ना रेशो ऑफ आइन चेंज होना है, ना फार्मूला मैथ चेंज होना है। कंडक्टिविटी लिक्विड के केस में होगी और सॉलिड के केस में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ यहाँ फ्री आइंस होंगे, यहाँ फ्री आइंस नहीं होंगे। A rigid container holds an ideal gas. Absolute temperature is doubled while the volume remains constant. छत फिक्स है, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बेचारे क्या करेंगे? और तो कुछ नहीं कर सकते, वॉल्स पे ज़्यादा कोलाइड करेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस विल बिकम द ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम वैल्यू, प्रेशर बढ़ जाएगा। चार्ली इज राइट ऑप्शन। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मॉलिक्यूल प्राइमरीली, अभी कोई बच्चा पूछ रहा था, बुनियादी तौर पे ये प्रेशर क्या होता है? ये कोलिजन्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स के विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बीटा। A gas occupies 5 liter at 300 Kelvin, और if temperature is increased to 450 Kelvin, तो नया क्या होगा? आप V1 over T1 is equal to V2 over T2 में पुट कर दोगे इसको, और V1 है आपके पास, इनिशियल वॉल्यूम है 5, इनिशियल टेम्परेचर है 300, फाइनल वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास 450, ये इधर चला जाएगा। 7.5 लीटर इज योर आंसर। अ गैस मिक्सचर कंटेन इक्वल मोल्स ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, मोल सेम है हीलियम और ऑक्सीजन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अभी हमने ऊपर भी शायद लिखा था
कि जो वेलोसिटी है उनकी रूट मीन स्क्वायर एवरेज स्पीड है वो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इज इक्वल टू रादर CRMS इज इक्वल टू हमने कहा था 3RT/m का स्क्वायर रूट। तो अब अंदाज़ा लगाओ, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी एंड वाइस वर्सा। तो हीलियम की मोलर मास कम है तो दैट हैज़ ग्रेटर एवरेज स्पीड बीटा। The practical importance of transition temperature of the polymorphic substances, ऐसा टेम्परेचर जिस पे दोनों पोलीमॉर्फ्स आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं वो हमें स्टेबिलिटी बताएगा कि ईच क्रिस्टल फॉर्म कितना स्टेबल है। जितना पोली ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा उतना वो पोलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस उतनी अच्छी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होंगी, यानी उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक गैस आपने 2 डेसीमीटर क्यूब वाले कंटेनर में बंद है लेकिन वो पिस्टन मूव किया जा सकता है, छत ऊपर तल नीचे हो सकती है। अगर आप टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो मालिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, उससे उनका प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो पिस्टन को पुश कर देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा एंड प्रेशर विल रिमेन सेम, तो वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। 117 का बीटा ठीक है। 118 an ideal gas obeying kinetic equation can never be liquefied। फिर आइडियल नहीं रहेगी अगर वो लिक्विफाई हो सकती है तो डेल्टा। 19 बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। कुछ लोग ये भी लिख लेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर 180 m 760 टॉरी तो होता है। नहीं 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 नहीं, एट हायर अल्टीट्यूड ये चीज़ जो है वो होल्ड नहीं करेगी। आप लोग ये कराची में तो ठीक मेजर कर लोगे एट सी लेवल, लेकिन मरी में तो 700 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर होता है। तो वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जब वेपर प्रेशर के बराबर आएगा तो पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। इसलिए बीटा नहीं ठीक करना है इसका, अल्फा ठीक है इसका सिर्फ। गैसेज ऑक्यूपाई द एंटायर कंटेनर क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाती हैं फ्रीली। चार्ली इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हायर वेपर प्रेशर, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। इसमें तो तीन तीन OH हैं, तो इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। CH2OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है। एथेनॉल में इस तरह के दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं हमारे पास। दो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं सॉरी, एथेनॉल की बात हो रही है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है क्योंकि एक हाइड्रोजन है। क्लोरोफॉर्म में डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, एक तरफ हाइड्रोजन और तीन तरफ क्लोरीन। जबकि जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसमें हमारे पास हैं चार तरफ क्लोरीन एटम। अब अगरचे जो क्लोरोफॉर्म है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पोजेस करता है, चूँकि ये कैंसिल नहीं हो रहे यहाँ पे जो बॉन्ड है पोलैरिटी, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन बड़े साइज का मालिक्यूल है तो इसमें ग्रेटर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। 122 विच ग्राफ शोज एब्सोल्यूट ज़ीरो करेक्टली। ये वाला ग्राफ आप ड्रॉ करते हो, टेम्परेचर एक्स एक्सेस पे होता है सेल्सियस में, वाई एक्सेस पे वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, ये यहाँ पे आएगा। और फिर जब आप इसको एक्स्ट्रा प्लेट करोगे तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में -273.15 डिग्री सेल्सियस पे वो टेम्परेचर एक्सेस को कट करेगा। तो डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 123 इन अ क्रिस्टल लेटस पोजीशन वेयर एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड, वो लेटस पॉइंट्स कहलाती हैं पोजीशन या लेटस साइट्स कहलाती हैं। 124 if finite radius of cation decreases the charge remains constant, lattice energy is directly related to charge and lattice energy is inversely related to size। तो साइज अगर आपने कम किया है तो लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी। अल्फा इज राइट ऑप्शन। क्लोरोफॉर्म इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऊपर अभी मैं आपको बता रहा था कि इसमें तमाम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते क्योंकि एक तरफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, कार्बन हाइड्रोजन का आपस में कोवलेंट बॉन्ड। तो ये डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डेल्टा। 126 है सब्सटेंस शोइंग मैक्सिमम हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट हो
बॉइलिंग पॉइंट हो, हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, हीट ऑफ फ्यूजन हो, हीट ऑफ सब्लिमेशन हो, डेंसिटी हो, ये सब के सब रिलेटेड हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। तो सबसे ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव फोर्सेस अमोनिया में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बीटा हमारा राइट ऑप्शन होगा। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.